नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। सीतापुर में मिश्रिख लोकसभा से भाजपा के सांसद अशोक रावत ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। पत्र में नमैशरण स्थित पौराणिक स्थल कैलाश बाबा का आश्रम को जाने वाले जर्जर मार्ग पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री से जर्जर मार्ग को जल्द बनवाने की मांग की है। कानपुर के पनकी में नहीं गजेगा बुलडोजर। 500 मीटर लंबी ग्रीन बेल्ट में है अवैध कब्जे। विधायक ने मौके पर पहुंचकर गिरने से बचाया अवैध निर्माण। आईआईटी कानपुर और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। भारत में पावर ग्रिड के लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में मजबूत सहयोग बताया जा रहा है। कानपुर से दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट होने जा रही है। अब तक दिल्ली के लिए सुबह के समय कोई फ्लाइट नहीं थी। इसको लेकर काफी लंबे समय से भी मांग चल रही थी, लेकिन अब कानपुर वासियों का ये सपना पूरा हो गया है। लक्ष्मीपद सिंघानिया कार्डियोलॉजी अस्पताल कानपुर के डॉक्टरों ने एक 90 वर्षीय बुजुर्ग के हार्ट की बाईपास सर्जरी कर नया जीवन दिया है। इस ऑपरेशन को करने में डॉक्टरों के सामने लंबी चुनौतियां थी, लेकिन इस डॉक्टर के पैनल ने इसे सफल किया है। कानपुर में चलते ट्रक में अचानक ही आग लग गई। धू-धू कर जल गया पूरा ट्रक। आग लगने का कारण नहीं हो सका है स्पष्ट। ट्रक चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। प्रदेश में पहली बार जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में दाईं तरफ के फेफड़े के दुर्लभ कैंसर का VATS दूरबीन विधि से इलाज हुआ। ये प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां पर इस विधि से कैंसर का उपचार किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश में कहा गया कि पुलिस स्टेशन बच्चों से मिलने की जगह नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में होने वाले लेन देन माता पिता के अलग होने से भावनात्मक तनाव को बढ़ा सकते हैं। जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेहत का विशेष ख्याल रखा जाएगा। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार वर्ल्ड क्लास की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इसके लिए स्वास्थ्य संबंधी 18 प्रोजेक्ट पर करीब 125 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। बहराइच एसपी ने तबादला एक्सप्रेस चलाई है। एसपी वृंदा शुक्ला ने बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। 2 निरीक्षक सहित 52 उप निरीक्षक का तबादला हुआ। 2 निरीक्षक 52 उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में फेरबदल हुआ है। तबादले से लापरवाह पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। अलीगढ़ में चल रही आगरा जोन की 16वीं अंतरजनपदीय पुलिस भारोत्तोलन प्रतियोगिता का हुआ समापन और इसमें मथुरा जिले के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा 19 गोल्ड मेडल हासिल करते हुए प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। अंबेडकर नगर में इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 11 केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर के अंदर ही बनाए जाएंगे। बहराइच में जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय की बैठक की है और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है। चंदौली के डीएम ने जिला अस्पताल स्थित मेडिकल कॉलेज के ओपीडी निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन भवन के आउटर प्लॉट और बीमा के बीच गैप के बारे में पूछताछ भी किया है। औरैया के 100 बेड हॉस्पिटल में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और मरीजों तथा उनके तीमारदारों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी ली है। गोरखपुर से बंगाल और उत्तराखंड जाना अब आराम और आसान भरा सफर होगा। गर्मी में यात्रियों को हो रही भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने समर स्पेशल ट्रेन का संचालन कर दिया है। अगस्त तक चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने फैसला लिया है। गोरखपुर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को दिन भर परेशान रखा है। तेज धूप निकलने के चलते शहरवासियों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ा है और लोग तरबतर होकर अपने कामकाज करने को मजबूर हो गए हैं। रेलवे में स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइजर, टिकट क्लर्क, गार्ड और क्लर्क जैसे पदों पर 10,884 नियुक्ति होनी है। रेल भर्ती बोर्ड ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लखनऊ में जाम को कम करने के लिए आउटर रिंग रोड पर 8 बस अड्डे बनाए जाएंगे और इसके प्रयास अब तेज हो गए हैं। लखनऊ में बीमारी से परेशान सेवानिवृत्त FCI कर्मी ने खुद को गोली से उड़ा दिया। कमरे में कुर्सी पर वो मृत मिले हैं। गोली गर्दन से आर पार निकल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
लखनऊ में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का उद्घाटन शनिवार को बीडीओ आशुतोष कुमार श्रीवास्तव ने बीओ का सुशील कुमार की मौजूदगी में केंद्र में पढ़ने वाली एक बच्ची से फीता काट कर करवाया है। लखनऊ में विधायकों के सरकारी आवास हैं और इन पर 38,71,658 रुपए का बिजली बिल बकाया है। राजधानी में ही दूसरे इलाके तलक मार्ग पर डीजीपी के सरकारी आवास से यहां बिजली का बकाया बिल 7,84,280 रुपए है। वाराणसी के गंगा घाट के सामने एक नवविवाहिता ने गंगा में छलांग लगा दी। इसके बाद वो डूब गए। महिला को डूबते देखकर आसपास मौजूद लोगों ने हड़कंप मचाया। जब तक उसका रेस्क्यू किया था वो गहरी धारा में समा गई। वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चौड़ाई कम करने और नई रेल लाइन बिछाने का बजट पास हो गया है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम एस शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। कुल 96 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। लखनऊ में दो दुकानदारों में कैमरा लगाने को लेकर कहासुनी हो गई। वहीं देखते ही देखते दोनों पक्षों में लड़ाई होने लगी और लाठी डंडों और ईंटों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। बिजली संकट पर राजधानी में बवाल कम नहीं हो रहा है। पिछले 48 घंटे में जहां प्रदर्शनी कॉलोनी उपकेंद्र से जुड़े भरतनगर और फैजुल्लागंज के लोगों ने कटौती पर जमकर हंगामा भी किया है। लखनऊ में स्थित एक निजी इंटर कॉलेज में हुई चोरी का खुलासा करते हुए निगोहा पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोर के पास से चोरी का बिजली के तार भी बरामद कर उसे जेल भेज दिया गया है। लखनऊ के मानक नगर में महिला से जेवरात ठगे। कहा आपके पति को पुलिस ने पकड़ लिया है, कुछ पैसे भी दो, लेकर फरार हो गए। आगरा में गांजे की तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 3 अभियुक्त अलीगंज से गांजा लेकर आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे। अभियुक्तों के पास से 21 किलो से ज्यादा गांजा भी बरामद हुआ है। वाराणसी नगर निगम में मुख्य रूप से कार्यरत मुख्य कर निर्धारण अधिकारी कुमार असीम रंजन को निलंबित कर दिया गया। प्रदेश सरकार ने लापरवाही बरतने व मनमाने ढंग से काम करने के आरोप में उन पर कार्रवाई की है। वाराणसी के एटीएस यूनिट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मऊ के रहने वाले एक युवक को फर्जी पासपोर्ट के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक नसीरुद्दीन के पास से 2 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। दोनों अलग अलग नाम पते पर बनवाए गए हैं। अलीगढ़ में लापरवाही करने वाले 2 मास्टरमाइंडों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 हेडमास्टरों को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। दोनों हेडमास्टरों के खिलाफ लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी और इस समय से विद्यालय का संचालन भी नहीं कर रहे थे, जिसके बाद मामले की जांच बीओ को सौंपी गई है। अलीगढ़ में 500 रुपए के लिए हत्या। आरएमपीएसयू कैंपस में मजदूरों में लेन देन को लेकर विवाद। महिला मजदूर ने मारी लोहे की रॉड। कानपुर की कल्याणपुर पुलिस ने इलाके में हुई चेन और पर्स लूट का खुलासा करते हुए कौशाम्बी के गैंगस्टर सूरज यादव को अरेस्ट कर लिया है, जबकि उसके साथी की तलाश में दबिश दे रहे हैं। वाराणसी में अपर जिलाधिकारी ने होटल पर चलवाया बुलडोजर। अपर अधिकारी का व्यापारी ने किया विरोध। अपर जिलाधिकारी ने व्यापारी के सिर पर मारी टक्कर और व्यापारी के विरोध पर एसडीएम ने हेड ऑन कोलिशन किया। एसडीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गोंडा में बिजली आपूर्ति ठप होने से जनता में गुस्सा। 5 दिन लगातार कट रही बिजली से लोग परेशान। बिजली कटौती से परेशान जनता सड़कों पर उतरी है। गोंडा अयोध्या जंजरी ब्लॉक तिराहे पर आवागमन बंद होने की भी बात सामने आई है। बरेली में रिश्वत मांगने के आरोप में सीओ के खिलाफ 5 पूरी। एसएसपी अनुराग आर्या ने शासन को भेजी फाइनल रिपोर्ट। शासन कर सकता है सीओ डॉक्टर दीपशिखा पर बड़ी कार्रवाई। प्रथम जांच रिपोर्ट में दोषी पाई गई थी सीओ दीपशिखा। अमेठी में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अम्बेडकर नगर में बंद अपहरण का आरोपी पुलिस को चकमा देकर लॉकअप से हो गया फरार। लॉकअप से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में एसपी ने लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। सीतापुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया धारदार हथियार से हमला। हमले में महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांदा में केन नदी उफान पर है। बाढ़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। बच्चों को नदी तालाब से दूर रहने की सलाह दी है। बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ चौकियां स्थापित किए जाने की बात भी सामने आई है। चित्रकूट में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रायबरेली में हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार जेसीबी ने रेलवे कर्मचारियों को टक्कर मारी है। बाइक से आ रहे रेलवे कर्मचारी को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हमीरपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से लोडर के परखच्चे उड़ गए। लोडर चालक हादसे के बाद लोडर में बुरी तरह से फंस गया। गश्त में निकले चौकी इंचार्ज द्वारा लोडर में फंसे चालक का रेस्क्यू किए जाने की बात सामने आई है। बुलंदशहर में टीकाकरण के बाद बिगड़ी छात्राओं की हालत, आधा दर्जन से अधिक को पहुंचाया बुलंदशहर मेडिकल। पेट और सिर दर्द की शिकायत पर कराया भर्ती। टीकाकरण के फौरन बाद बिगड़ी थी छात्राओं की हालत। फतेहपुर में एक ओर तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई मिल नहीं रही है, दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में बिजली मिल रही है उन गांवों में रखे ट्रांसफार्मर ओवरलोड के चलते जल रहे हैं, जिससे आम जनमानस भीषण गर्मी में उबल रहा है। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। इस बदमाश के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लूट, चोरी व आर्म्स एक्ट के करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं। हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर एक लोडर हादसे का शिकार हो गया। लोडर में ड्राइवर बुरी तरीके से फंसा हुआ था, जिसने मदद की आस में हिम्मत नहीं छोड़ी कि तभी गश्त पर निकले पुलिस की नजर लोडर पर पड़ी, जिससे काफी जद्दोजहद के बाद ड्राइवर को लोडर से निकाला गया है। हापुड़ नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, सभासदों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। एसडीएम ने कार्रवाई का भी दिया आश्वासन। हापुड़ में व्यापारियों ने उठाया बिजली का मुद्दा, कहा बुनकरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। हाथरस में डबल डेकर बस असंतुलित होकर पलट गई है, 14 लोग घायल हो गए। मथुरा से सोनो जा रही थी और इसके साथ ही चालक को नींद आने से हुआ हादसा। हाथरस में पुलिस भर्ती की परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। डीएम और पुलिस अधीक्षक ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, व्यवस्थाएं देखकर निर्देश भी दिए हैं। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली मारकर शार्प शूटर को अरेस्ट किए जाने की बात सामने आई है, जबकि भागने की कोशिश कर रहे उसके साथी को पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया। दोनों ने सुपारी लेकर 6 दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी थी। औरैया में जमकर ईंट पत्थर और फायरिंग होने से क्षेत्र में फैली दहशत। दो पक्षों में जमकर चली ईंट पत्थर और जमकर फायरिंग। झगड़े में हुए घायलों को पुलिस व परिजनों की मदद से सीएचसी अचलदा में भर्ती कराया गया। फतेहपुर में पानी की समस्या को लेकर नगर पंचायत कार्यालय गए युवक को जमकर पीटे जाने की बात सामने आई है। सीतापुर में ई रिक्शा चार्ज करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मृतक का ई रिक्शा की ही कमाई का स्रोत था, जिससे करता था परिवार का भरण पोषण। क्षेत्र में 3 दिन में विद्युत करंट से दूसरी मौत हुई है। बरेली में तारपीन के तेल के गोदाम में लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक घनी आबादी के बीच बना था अवैध गोदाम। भीषण आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चला। लखनऊ में दिनदहाड़े युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या। 23 वर्षीय अबू अमामा उर्फ उसामा की हत्या। दबंगों ने ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ में ऋतिक पांडे हत्याकांड में 3 और आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। लखनऊ के बंसरा में बिजली कटौती की शिकायत पर हुई थी हत्या, अन्य की तलाश जारी है। कासगंज पुलिस व एसओजी की टीम को मिली है बड़ी सफलता। चोरी के मामले में वांछित 5000 के नामी 76 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 7 लाख रुपए के आभूषण, 5400 रुपए नगद और एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आगरा में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। थूक चटवाने वाले दरोगा को डीसीपी सिटी ने लाइन हाजिर कर दिया है। युवक के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो हुआ था वायरल। चौकी इंचार्ज दोरा आकाश यादव पर लगाए थे गंभीर आरोप। अम्बेडकर नगर में डिप्टी सीएमओ ने पैथोलॉजी पर की छापेमारी। छापेमारी के दौरान पैथोलॉजी सील बिना पंजीकरण के अवैध रूप से हो रहा था संचालित। गोंडा में रेल हादसे में मदद करने वाले को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। प्रशासन ने ग्रामीणों को प्रशस्ति पत्र और नगद धनराशि देकर काम को सराहा है। ग्रामीणों ने कहा कि लोगों की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बिग बॉस ओटीटी 3 नहीं जीत पाए शिवानी कुमारी। बिग बॉस ओटीटी 3 से औरैया की शिवानी कुमारी बाहर हो गई हैं। करीब 30 दिन के बाद बाहर हुई शिवानी कुमारी। देवरिया में पुलिस अभिरक्षा में गैंगस्टर की रील वायरल। सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल सस्पेंड। 24 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था सरगना। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान किया था वीडियो शूट। देवरिया में आपको बता दें कि युवक की हत्या, थाने के सामने प्रदर्शन, लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। मां की तहरीर पर पेट्रोल पंप मैनेजर पर दर्ज हुआ मुकदमा। शाहगंज में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। पेड़ की डाल काटते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आया। 10 दिन पहले पटियाला से आया था घर। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। गाजीपुर में जज ने किशोर आश्रय गृह का निरीक्षण किया है। जिला जेल के बंदियों से भी पूछी समस्याएं। बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी भी दी है।
गाजीपुर में बिजली अफसरों को डीएम ने लगाई फटकार। बैठक में नहीं पहुंचने पर 6 एसडीओ कारों का वेतन। 219 प्राथमिक स्कूलों को कनेक्शन देने के भी निर्देश दिए। एटा में डीएम प्रेम रंजन सिंह और एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में किया वृक्षारोपण। एक पेड़ मां के नाम की थीम के तहत मेडिकल कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण किए जाने की बात सामने आई है। रायबरेली में शिक्षा मित्र पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस शिक्षकों ने मामला दबाने का दबाव बनाया। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस कर रही मामले की जांच। गोंडा में तालाब में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। मछली पकड़ने घर से गया था युवक। मछली पकड़ते वक्त तालाब में डूबने से मौत की आशंका। यूपी के टॉप 50 लिस्ट में शामिल माफिया गब्बर सिंह का भाई बहराइच में गिरफ्तार। घर के सामने वाले बाग से गिरफ्तारी। दरगाह थाने में दर्ज है। आरोपी देवेंद्र सिंह पर एफआईआर। बाराबंकी के नगर पंचायत हदरगढ़ के भटखेड़ा वार्ड स्थित खुशहाली केंद्र के पीछे खेतों की तरफ करीब 10 फीट लंबा मगरमच्छ दिखा, जिसको देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद रिक्शा चालक भाग निकला। महिला को गंभीर चोटें आई हैं। यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे ई रिक्शा वाले। कलयुगी बेटे ने मां बाप और नाबालिग बहन को घर से निकाला। बीते दिनों हुए विवाद में पुलिस ने दोनों को शांति भंग करने के आरोप में किया था अंदर। गुस्साए बेटे ने मारपीट करते हुए माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। उपराष्ट्रपति ने यूपी डीजीपी से मूंछों की तारीफ की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशांत कुमार ने नथू लाल को चुनौती दे दी है। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में आयोजित स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने की जमकर तारीफ। गाजियाबाद थाना मुरादनगर क्षेत्र में कांवड़ियों ने किया हंगामा। मुरादनगर इंस्पेक्टर ने कहा कि युवक गाड़ी को लेकर भोले वाली साइड पर आ गया, तभी किसी भोले को हल्की सी गाड़ी टच हो गई। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। मेरठ में पार्क में फोन पर बात कर रहे युवक पर जानलेवा हमला। पीड़ित का आरोप, हाथ में तमंचा लेकर दबंग पहुंचे घर। थाना पुलिस में शिकायत करने पर नहीं हुई सुनवाई। यूपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज एनएचएम कर्मचारी। 1 सप्ताह तक चलेगा विरोध प्रदर्शन। 10 सूत्रीय मांगों और प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा मामले को गंभीरता से लेने की कर रहे मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर हरे पेड़ की कटान पर फंसी एसडीएम महमूदाबाद ग्रामवासियों की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की रोक और 82,000 में नीलाम कर दिए बड़ी संख्या में हरे पेड़। हाईकोर्ट ने एसडीएम से पूछा कि क्या वन विभाग से अनुमति ली है। सभी सवालों पर एसडीएम से मांगा है व्यक्तिगत हलफनामा। पेड़ों के मूल्यांकन के बाद हुई नीलामी पर उठे थे सवाल। ग्रामीणों ने पेड़ कटान के वक्त किया था तहसील की घेराव। न्याय न मिलने से हाईकोर्ट पहुंचे थे ग्रामीण और महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के मुस्तफाबाद का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी सीतापुर से आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर गोंडा से है, जहां पर योगी भक्त ने खून से लिखा पत्र। पीएम और जेपी नड्डा के नाम लिखा खून से पत्र। सीएम योगी के पद को लेकर लिखी बड़ी बात, उन्हें सीएम पद से हटाया तो करूंगा आत्मदाह। बीजेपी कार्यालय के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। और पहले भी सोनू ठाकुर खून से लिख चुके हैं योगी चालीसा। उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है सोनू। और सीएम योगी को लेकर बड़ी बातें उनकी ओर से लिखी गई हैं। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां पर लगातार जारी है आवारा कुत्तों का आतंक। आए दिन लोगों को कुत्ता बना रहे अपना शिकार। तो आए दिन लोगों को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं। लगातार कुत्तों के हमलों को देखते हुए लोगों में दहशत है। आवारा कुत्तों के आतंक से इकोनावासी भयभीत नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है कानपुर से, जहां पर आपको बता दें कि नहर में युवक के डूबने का मामला सामने आया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब इंस्पेक्टर का मामला। दूसरे दिन भी टीम के साथ तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
जल पुलिस और पीएसी स्टीमर कर रही है तलाश। नहर में नहाने के दौरान डूब गया था युवक। बिठूर के अंतर्गत कुरसौली नहर पुल का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो कुरसौली नहर पुल के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है, जहां पर बनथरा थाने पर ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन जारी है। अहम खबर आपको हम बता दें, ऋतिक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग, नौकरी व सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन। एसपी धरने पर बैठे लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। दरोगा के निलंबन व बर्खास्तगी की मांग। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। और अगली खबर है आगरा से, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर बवाल हो गया। बाल कटवाने पहुंचे युवक को गुंडों ने घेर कर पीटा है। मारपीट के लाइव सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गए हैं। मारपीट के बाद हवाई फायरिंग कर बदमाश फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं सीतापुर से। सीतापुर से खबर, जहां व्यक्ति को अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। परिवार ने गांव के ही लोगों पर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम सीतापुर से बता दें, शराब के साथ जहरीला पदार्थ पिलाने का भी आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। और जहरीला पदार्थ पिलाने का आरोप लगा है। छज्जे को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। पुलिस ने समझौता कराकर मामला शांत करवाया है। बिस्वा का ये पूरा मामला बताया जाता है। और अगली खबर है हमीरपुर से, जहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के सुपरवाइजर की गुंडागर्दी का वीडियो भी वायरल हो गया। और सुपरवाइजर दीपू सिंह ने ट्रक चालक को पीटा है। चालक को अपनी गाड़ी में बैठकर ले गया अनजान जगह पर। और कस्बे के बस स्टैंड पर हुई गुंडागर्दी, पुलिस नदारद रही है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड का पूरा मामला बताया जाता है। और अगली खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर थाने में शिकायत करना भारी पड़ा। सटोरियों ने लगाई है लाल मिर्च की धुनी। शिकायतकर्ता के घर के बाहर लाल मिर्च की धुनी लगाए जाने की बात सामने आई है। मां बेटी को परेशान करने के लिए लाल मिर्च की धुनी लगाए जाने की बात। शिकायतकर्ता महिलाओं का हुआ बुरा हाल। पीड़ित मां बेटी ने पुलिस से शिकायत कर दी है और अफसरों से न्याय की गुहार लगाई गई है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के ऊपरकोट का ये पूरा मामला बताया जाता है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।